आज की इस वीडियो में हम UI UX डिज़ाइन का कंप्लीट प्रोसेस बिल्कुल फाउंडेशन से एडवांस लेवल तक समझेंगे। ये वही प्रोसेस है जो दुनिया भर के प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स, कंपनीज, स्टार्टअप्स और एजेंसीज फॉलो करती हैं जब भी वो कोई प्रोडक्ट या ऐप बनाते हैं। अगर आप UI UX लर्न कर रहे हैं या इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए एक रोड मैप की तरह काम करेगी। हम ये समझेंगे कि एक डिज़ाइन आइडिया, एक सोच कैसे स्टेप बाय स्टेप एक रियल डिजिटल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो चलिए बहुत सुकून से, आराम से पूरा प्रोसेस एक्सप्लोर करते हैं। स्टेप 1, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। UI UX का पहला और सबसे क्रिटिकल स्टेप होता है प्रॉब्लम को समझना। डिज़ाइन कभी भी कलर्स, बटन्स या स्क्रीन से स्टार्ट नहीं होता। डिज़ाइन स्टार्ट होता है मसला क्या है इस सवाल से। कंपनीज जो ब्रीफ देती हैं वो यूजुअली सिंपल होता है, लेकिन उसके पीछे बहुत गहरा प्रॉब्लम होता है। एग्जाम्पल, कंपनी कहती है हमारे यूजर्स शॉपिंग कार्ट छोड़ देते हैं, लेकिन डिज़ाइनर को सोचना होता है क्यों? क्या चेकआउट स्क्रीन कॉम्प्लेक्स है? क्या डिलीवरी चार्जेस अनक्लियर हैं या पेमेंट ऑप्शंस लिमिटेड हैं? यहां पर डिजाइनर का काम होता है प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना। इस स्टेज पर जितना आप प्रॉब्लम को डीपली समझ लेते हैं, आपका फाइनल डिजाइन उतना ही पावरफुल बन जाता है। स्टेप 2, यूजर रिसर्च UI UX का बैकबोन है। इस स्टेज में आप डिस्कवर करते हैं कि आपका यूजर असल में कौन है, वो प्रोडक्ट कैसे यूज करता है और उसको किन चीजों से फ्रस्ट्रेशन होती है। रिसर्च के दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च ये डायरेक्टली यूजर से डेटा कलेक्ट करना होता है। one-on-one इंटरव्यूज, सर्वेज, ऑब्जर्वेशंस, यूजेबिलिटी टेस्ट्स। एग्जाम्पल, आप एक मोबाइल बैंकिंग ऐप डिजाइन कर रहे हैं, तो आप रियल यूजर्स से पूछते हैं आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी किस स्टेज पर होती है। कोई यूजर कहेगा पिन डालना मुश्किल है, कोई कहेगा स्टेटमेंट्स ढूंढना मुश्किल है, कोई कहेगा डिजाइन कॉम्प्लिकेटेड लगता है। सेकेंडरी रिसर्च, इसमें आप इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, कंपेटिटर एनालिसिस और एग्जिस्टिंग डेटा स्टडी करते हैं। कंपेटिटर रिसर्च बहुत हेल्पफुल होती है क्योंकि आप देख पाते हैं दूसरी कंपनीज कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं। स्टेप 3, यूजर पर्सोना। रिसर्च के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आउटपुट होता है यूजर पर्सोना। ये एक फिक्शनल बट रियलिस्टिक कैरेक्टर होता है जो आपकी रियल यूजर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा पर्सोना बनाने का तरीका ये है: नेम, एज, प्रोफेशन, गोल्स, पेन पॉइंट्स, मोटिवेशंस, बिहेवियर पैटर्न्स। फॉर एग्जाम्पल, आयशा 30 साल, वर्किंग मदर, ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर करती है, लेकिन उसके पास टाइम कम होता है और वो चाहती है कि ऐप फास्ट हो। अब आपके फ्यूचर डिजाइन डिसीजंस इस पर्सोना को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे। स्टेप 4, यूजर जर्नी मैपिंग, डिटेल्ड फ्लो। यूजर जर्नी मैप यूजर के पूरे एक्सपीरियंस को दिखाता है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ये मैप एक्सप्लेन करता है यूजर प्रोडक्ट कैसे डिस्कवर करता है, कहां इंटरैक्ट करता है, कहां फ्रस्ट्रेट होता है, कहां हैप्पी होता है। एग्जाम्पल, ई-कॉमर्स वेबसाइट का जर्नी। यूजर गूगल पर शूज सर्च करता है, वेबसाइट ओपन करता है, शूज ब्राउज करता है, ऐड टू कार्ट करता है, चेकआउट करता है, पेमेंट कंप्लीट करता है। आप हर स्टेज के इमोशंस नोट करते हैं, कहां यूजर कंफ्यूज हो रहा है, कहां टाइम ज्यादा लग रहा है। ये मैपिंग डिजाइनर को क्लियर डायरेक्शन देती है। स्टेप 5, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, IA। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर प्रोडक्ट की स्केलेटन होती है। इसमें आप प्रोडक्ट का लॉजिकल स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक न्यूज ऐप बना रहे हैं, कैटेगरीज हो सकती हैं टॉप स्टोरीज, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट। हर कैटेगरी के अंदर रेलेवेंट कंटेंट। IA इंश्योर करती है कि यूजर को इंफॉर्मेशन मिलने में मुश्किल ना हो और नेविगेशन सिंपल हो। स्टेप 6, वायर फ्रेमिंग, लो फिडेलिटी प्लस मिड फिडेलिटी। वायर फ्रेम्स डिजाइन का रफ स्केच होते हैं। इनमें कोई कलर्स, इमेजेस या फैंसी एलिमेंट्स नहीं होते। वायर फ्रेम्स 3 टाइप्स के होते हैं:
1. लो फिडेलिटी वायर फ्रेम्स, बिल्कुल सिंपल, बॉक्सेस, लाइंस, रफ लेआउट। 2. मिड फिडेलिटी वायर फ्रेम्स, थोड़ा रिफाइंड, बेटर अलाइनमेंट, क्लियरर स्ट्रक्चर। 3. हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम्स, नियर टू यूआई लेकिन स्टिल विदाउट फाइनल विजुअल्स। इस स्टेज पर सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन होता है क्योंकि चेंजेस यहां इजी होते हैं। एग्जाम्पल, आप एक लॉगिन पेज डिजाइन कर रहे हैं, आप मल्टीपल वर्जन्स बनाते हैं, कहीं बटन सेंटर, कहीं बॉटम, कहीं सोशल लॉगिन ऊपर। वायर फ्रेम्स का मकसद होता है आइडिया को टेस्ट करना, नॉट ब्यूटिफाई। स्टेप 7. प्रोटोटाइपिंग, क्लिकेबल एक्सपीरियंस। प्रोटोटाइप एक रियलिस्टिक मॉडल होता है जो यूजर को प्रोडक्ट का फील देता है। प्रोटोटाइप में आप ऐड करते हैं बटन इंटरैक्शंस, स्क्रॉल बिहेवियर, स्क्रीन ट्रांजिशंस, नेविगेशन। ये क्लाइंट को पहले से पता चल जाता है प्रोडक्ट कैसा काम करेगा। टेस्टिंग और फीडबैक भी इसी स्टेज पर होता है। स्टेप 8. यूजर टेस्टिंग। टेस्टिंग के बिना डिजाइन कंप्लीट नहीं होता। यूजर टेस्टिंग के टाइप्स: मॉडरेटेड टेस्टिंग, अनमॉडरेटेड टेस्टिंग, रिमोट टेस्टिंग, A/B टेस्टिंग। टेस्टिंग से आपको मिलता है रियल फीडबैक, एक्चुअल यूजर बिहेवियर, फ्रस्ट्रेशन पॉइंट्स, इंप्रूवमेंट्स के आइडियाज। एग्जाम्पल, आप प्रोटोटाइप टेस्ट कर रहे हैं, यूजर कंफर्म बटन ढूंढ नहीं पाता, ये आपके लिए बिगेस्ट सिग्नल होता है कि डिजाइन को इंप्रूव करना होगा। स्टेप 9. UI डिजाइन। अब हम आते हैं UI डिजाइन पर, जहां प्रोडक्ट ब्यूटीफुल, क्लीन, मॉडर्न और पॉलिश्ड बनता है। UI डिजाइन में आप डिफाइन करते हैं कलर पैलेट, टाइपोग्राफी, कंपोनेंट्स, बटन्स, कार्ड्स, आइकन्स, शैडोज, स्पेसिंग, ग्रिड्स, लेआउट हायरार्की। डिजाइनर का गोल होता है प्रोडक्ट को विजुअली अट्रैक्टिव बनाना मगर साथ ही यूजेबल भी रखना। स्टेप 10. डिजाइन सिस्टम। डिजाइन सिस्टम एक मेजर स्टेप है जो बड़े ऐप्स और वेबसाइट्स में बहुत जरूरी होता है। इस सिस्टम में होता है कलर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, न्यूट्रल्स, टाइपोग्राफी रूल्स, कंपोनेंट्स जैसे बटन्स, इनपुट्स, मॉडल्स, ग्रिड्स, स्पेसिंग रूल्स, आइकन लाइब्रेरी, शैडोज और इंटरैक्शन रूल्स। डिजाइन सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा कंसिस्टेंसी। अगर आप ऐप के 100 स्क्रीन्स डिजाइन कर रहे हैं तो हर स्क्रीन कंसिस्टेंट होगी। स्टेप 11. डेवलपर हैंड ऑफ। डेवलपर हैंड ऑफ वो स्टेज होती है जहां डिजाइन डेवलपमेंट टीम के पास जाता है। ये स्टेज क्रिटिकल इसलिए होता है क्योंकि अगर कम्युनिकेशन वीक हो तो फाइनल प्रोडक्ट डिजाइन से बहुत डिफरेंट बन सकता है। फिग्मा हैंड ऑफ में डेवलपर्स को मिलता है CSS कोड, मेजरमेंट्स, कलर्स, फॉन्ट साइजेस, स्पेसिंग, कंपोनेंट स्पेक्स। डिजाइनर का काम होता है साफ, क्लियर और डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करना। स्टेप 12. फाइनल टेस्टिंग एंड इटरेशंस। प्रोजेक्ट फिनिश होने के बाद भी UI/UX प्रोसेस खत्म नहीं होता। रियल यूजर्स ऐप को यूज करते हैं और फिर न्यू इश्यूज सामने आते हैं। इस स्टेज को कहते हैं पोस्ट लॉन्च UX। ये स्टेप एंश्योर करता है प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली इंप्रूव होता रहे। तो ये था कंप्लीट UI/UX डिजाइन प्रोसेस, बिल्कुल डिटेल के साथ, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इस पूरे वर्कफ्लो को डीपली समझ लेते हैं तो आप किसी भी प्रोजेक्ट को प्रोफेशनल लेवल पर हैंडल कर सकते हैं। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।